ड्रामा मदावा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खुशियों के ढूल की थाप के पीछे साजिशों का एक गहरा जाल बिछाया जा रहा है। आरिश की मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका है, मगर आरिश के दिल में अपनी होने वाली दुल्हन के लिए नहीं बल्कि नूर की बर्बादी के लिए मंसूबे चल रहे हैं। वो बार बार उस स्टेज पर बैठे हुए भी नूर को कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ एक है, नूर और आलियान के दरमियान दरार डालना। आरिश जानता है कि अगर वो नूर को बार बार फोन करेगा तो कहीं ना कहीं आलियान की नजर इस पर जरूर पड़ेगी और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। दूसरी तरफ नूर अपने कमरे में निहायत बेचैन है। वो आरिश की इन हरकतों से तंग आ चुकी है, मगर उसे डर है कि अगर उसने आलियान को बताया तो बात बढ़ जाएगी। नूर कमरे में मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर किसी काम से किचन की तरफ जाती है और यही वो लम्हा है जिसका आरिश को इंतजार था। आलियान कमरे में दाखिल होता है तो उसे मोबाइल की स्क्रीन बार बार रोशन होती दिखाई देती है जिस पर आरिश का नाम चमक रहा होता है। आलियान पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, मगर जब लगातार कॉल्स आती हैं तो वो शक की बना पर मोबाइल उठा लेता है। स्क्रीन पर आरिश का मैसेज देखकर आलियान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, जिसमें लिखा होता है, नूर, मैं तुम्हारे बगैर ये निकाह नहीं कर सकता, एक बार मिल लो। आलियान का गुस्सा उस वक्त आसमान को छूने लगता है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस नूर पर उसने इतना भरोसा किया वो आज भी आरिश से राबिते में है। इसी वक्त नूर कमरे में दाखिल होती है और आलियान के हाथ में अपना मोबाइल देखकर उसका रंग पहला पड़ जाता है। आलियान निहायत सर्द और गुस्से भरे लहजे में पूछता है, नूर, ये आरिश तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रहा है और ये मैसेजेस क्या हैं? नूर हकलाकर जवाब देने की कोशिश करती है, आलियान, मेरा यकीन करो, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है। मगर आलियान अब कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो कहता है, अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? नूर रोते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी खुशियों में किसी कस्म का कोई फसाद पैदा हो। मैंने सोचा वो खुद ही खामोश हो जाएगा। आलियान मोबाइल बेड पर पटक देता है और कहता है, तुम्हारी ये खामोशी अब मेरे शक को यकीन में बदल रही है। आरिश अपनी चाल में कामयाब हो गया है। इधर आरिश अपने मोबाइल पर आलियान का रिएक्शन सोचकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेहंदी की रस्में पूरी कर रहा है। वो जानबूझकर नूर की मां को भी कालिज कर रहा है ताकि उसे पता चले कि नवीरा के साथ अहल क्या सलूक कर रहा है और वो फनक्शन में तमाशा बन सके। नवीरा इस वक्त अपने घर के एक कमरे में बंद है। इसकी हालत गैर हो रही है क्योंकि अहल ने उसे जबरदस्ती इसकाते हमल की धमकी दी है। नवीरा अपनी मां को कॉल करती है, मगर उसकी मां आरिश की मेहंदी के शोर में फोन की घंटी नहीं सुन पा रही। नवीरा की मां जब मोबाइल देखती है तो उस पर नवीरा की बीसियों कॉल्स होती हैं। वो वहीं महफिल में बैठे परेशान होना शुरू हो जाती है। आसपास की ख्वातीन उसे देखकर बातें बना रही हैं कि आरिश की शादी है और उसकी सास के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। आरिश स्टेज से ये सब देख रहा है। उसे सुकून मिल रहा है कि वो एक साथ 2 घरों में आग लगाने में कामयाब हो गया है। वो जानबूझकर अपने दोस्तों से कहता है कि देखो यार, कुछ लोग शादी में आकर भी खुश नहीं होते, जैसे मेरी कजन नूर और उसकी फैमिली। नूर अब आलियान को मनाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, आलियान, आरिश सिर्फ बदला लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम लड़ें और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आलियान कहता है, वो तो बर्बाद करना चाहता है, मगर तुमने उसे ये मौके क्यों दिया? तुमने उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किया? नूर कहती है, मैंने ब्लॉक किया था, मगर वो नए नंबरों से मैसेज कर रहा है। वो एक नफ्सियाती मरीज बन चुका है। आलियान अब फैसला करता है कि वो खुद आरिश की मेहंदी में जाएगा और सबके सामने उसका गरिबान पकड़ेगा। नूर उसे रोकती है, आलियान, प्लीज ऐसा मत करो, वहां सब रिश्तेदार मौजूद हैं, तमाशा बन जाएगा और आरिश यही चाहता है। मगर आलियान अब रखने वाला नहीं। उसे अपनी बीवी की वफादारी पर शक तो नहीं, मगर आरिश की जरात पर गुस्सा है। उसी दौरान अहल नवीरा को धक्के देकर गाड़ी में बिठाता है और कहती है, आज तुम्हारा ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। नवीरा चीखती है, अहल, तुम एक कातिल हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मगर अहल की बेहसी की कोई हद नहीं। नवीरा की मां आखिरकार फोन उठाती है, मगर दूसरी तरफ से नवीरा की चीखें सुनकर इसका कलीजा मुन्ना को आ जाता है। वो इसी वक्त मेहंदी का फनकशन छोड़कर भागती है, जिससे पूरे हाल में एक शोर मच जाता है कि आखिर दूल्हे की खाला या सास क्यों भाग रही हैं। आरिश ये देखकर एक लंबा कहकाह लगाता है। उसे अपनी जीत का यकीन हो गया है कि उसने शादी से पहले ही सबको तितर-बितर कर दिया है। नूर और आलियान अब एक ऐसी जंग में हैं जहां उनका अपना रिश्ता खतरे में पड़ गया है और आरिश दौर बैठा तमाशा देख रहा है। क्या आलियान आरिश को उसकी औकात दिखा पाएगा या आरिश की ये चाल नूर और आलियान को हमेशा के लिए अलग कर देगी? नवीरा का क्या बनेगा? क्या उसकी मां वक्त पर पहुंचकर उसे अहल के चंगल से छुड़ा पाएगी? ड्रामा मदावा की यह सनसनीखेज किस्त अब हर किरदार की जिंदगी का इम्तिहान लेने वाली है, जहां मोहब्बत और नफरत का आमना सामना है। आने वाली अक्सात में आप देखेंगे कि आरिश के निकाह के वक्त कुछ ऐसे इंकिशाफात होंगे जो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
नूर को अब साबित करना होगा कि वो आलियान से मुखलिस है और आलियान को अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। अगर आपको हमारी ये तफसीली और दिलचस्प कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। आपके ख्याल में क्या नूर को आरिश के मैसेजेस आलियान को पहले ही दिखा देने चाहिए थे? मजीद ऐसी तवील और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।